इसमें दो है, एक तो आदर्श नागरिक पथ संस्था है, वहां के मामले के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सहकार विभाग से है, जो ये करोड़ों रुपए का पैसा लेती है, लाइसेंस सरकार इशू करती है, ये धन्ना सेठ पैसा लेकर गायब हो जाता है और ये गरीब लोगों को चकरा मारना पड़ता है उसमें। दूसरा है आदर्श बैंक, आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक है। इसके ताल्लुक से मैंने 8 दिन पहले एक पत्र लिखा कि इसमें एमपीआईडी क्यों नहीं लागू किया गया। 1.5-2 साल से है तो ये लोग लड़ रहे हैं। एमपीआईडी लगाने के लिए आपको एक माजी खासदार ने पत्र लिखना, तो उसके बाद है तो आप है तो एमपीआईडी लगाएंगे करके। एमपीआईडी जब लगती है तो बैंक की या सहकारी पत संस्था की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सीज कर ली जाती है, उसका ऑक्शन किया जाता है। तो अब आपको यह आश्वासन दिया जाएगा कि साहब हमने प्रॉपर्टी सीज कर लिया है लेकिन कोई खरीदार ही नहीं आ रहा है करके। तो अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास सिर्फ लाडली बहन योजना के ऊपर जो सिर्फ कुछ नहीं है, लीगल तरीके का एक भ्रष्टाचार है कि 1,500 हर महिला के जेब में डाला जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ऐसे ही चुन के आई कि लाडली बहन बोल के। तो उसके ऊपर 46,000 करोड़ रुपये, 46,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होने वाला है उसमें। इनके पैसे कुछ 100 करोड़ रुपए भी अगर आ गए तो इनका पूरा मामला हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहां से आपको मतदान मिलने वाला है। ये लोग तो गरीब है, ये जिए मरे, अभी तक 35-40 लोग मर चुके हैं इसमें। ये जो हमारी बहन है, इसकी बच्ची शादी के लिए आ गई है, कहां से करेगी शादी? जिंदगी भर है तो क्या करते थे आप? मैं केयर टेकर का काम करती हूं। केयर टेकर का काम करके जिंदगी भर पैसा जमा करी कि मेरे को बच्ची की शादी करने का है करके। शिंदे काकू के पति है तो कुछ महीने पहले जा चुके हैं इस दुनिया से। ऐसे कितने हम ऐसे केसेस बताए उसमें। तो क्या आप सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आएंगे यहाँ पर और ये लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़? और अगर मरना ही है तो फिर कल आपको है तो पूरा अच्छे तरीके से आपका स्वागत जंगी तरीके से किया जाएगा। आदर्श सहकारी पतसंस्थेच्या संदर्भात आणि बँकेच्या संदर्भात जे काही आपल्याला छत्रपती संभाजीनगर पोलीस पीओडब्ल्यू मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा याच्यामध्ये गुन्हे दाखल झालेले होते, त्याच्यामध्ये ठेवीदार आणि त्याचबरोबर ती माजी खासदार श्री इम्तियाज जलीलजी यांचं एक शिष्टमंडळ आमच्याकडे कार्यालयामध्ये भेटण्याकरता आलेलं होतं। त्यांच्या काही अडीअडचणी होत्या, त्यांचे काही प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर त्यांची चर्चा झाली। त्यांचे जे काही भावना होत्या त्यांनी सविस्तरप्रमाणे या आमच्याकडे व्यक्त केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी जी काही कारवाई केलेली त्याच्याबद्दल त्यांचं समाधान आहे। ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत त्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत आणि जे काही मिळालेले नाहीत त्याबद्दलचे प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर आमची चर्चा झाली। त्या बाबतीमध्ये निश्चितच पोलीस प्रशासनाकडून येणाऱ्या दिवसामध्ये इतर जे विभाग आहेत त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करण्यात येईल आणि एक संयुक्तिक बैठक त्यांच्याकडून आमच्याकडून आयोजित करण्याचं आम्ही नियोजित केलेलं आहे, जेणेकरून या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या संदर्भात आणि पैसे परत मिळण्याच्या बाबतीमध्ये जे काही प्रशासकीय लेवलवरती कारवाई करणे गरजेचं आहे ते आमच्याकडून केलं जाईल। ते आंदोलन करणार होते, म्हणजे प्रत्यक्षरित्या ताफा अडवणार होते नाही, त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ मागितलेली आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ त्यांना निवेदन देण्याकरता आम्ही मिळवून देणार आहोत। विनंती करतो त्याच्याशी मी बोलतो, डिव्हिजनल कमिशनर कलेक्टर DDR यांच्याशी समन्वय साधून आपल्याला बघा पॉझिटिव्हली चर्चा करून त्याच्यामध्ये आपले जे प्रश्न आहेत त्यांचे 1 कोटी रुपये असू द्या किंवा 50 लाख ते 5 लाख रुपये इन्शुरन्सचे, आता ती बँकेची, तर का त्यांना नियमाप्रमाणे RBIचे गाईडलाईन्स आहे तर 5 लाख रुपये कमीत कमी ते मॉशीला मिळाले।